नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग जो है प्रतिशत पढ़ रहे थे, तो आशा करता हूं कि आप सभी को बताया गया प्रतिशत का सभी सवाल समझ में आया होगा और आपके कमेंट के माध्यम से भी कुछ साथ के जो साथी हैं वो करते हैं तो अच्छा लगता है सपोर्ट, उनको मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आज ये प्रतिशत का हमारा 16वां लेक्चर हो जाएगा और हम जो है पढ़ रहे थे प्रतिशत के रिलेटेड क्वेश्चन टाइप, जिसमें कि विद्यार्थियों के परीक्षा में पास फेल होने संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज ये इसका जो है दूसरा लेक्चर हो जाएगा और प्रतिशत का 16वां लेक्चर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो सभी वनडे एग्जामिनेशन मतलब कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, उसके साथ साथ अगर आप अपने दैनिक जीवन मतलब 12th स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप उसमें भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ऊपर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, जिसको आप देख सकते हैं, और ये मैंने आपको 15वें वीडियो में आपको एकदम लास्ट में बताया भी था। जिन लोगों ने उसका आंसर दिया उनको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त हुए, मतलब कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसको 28% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, मतलब कि 28% अंक मिलने के बाद भी वो फेल हो गया। फिर कहा जा रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी को 56% अंक प्राप्त हुए, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताइए, मतलब कि परीक्षा में कुल कितने अंक हैं उनकी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन आप मान लीजिए जो है पहला ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन नंबर ए, ये दिया हुआ है 100। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 150 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 50। तो जिन लोगों ने 50 आंसर दिया है वो सही है इसका। ठीक है, तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में किया क्या जा रहा है कि दो विद्यार्थियों की आपस में तुलना की जा रही है। तो पहले देखिए जो एक विद्यार्थी मतलब कि जो पहला विद्यार्थी, इसके हम देखते हैं। तो विद्यार्थी का नंबर कितना प्रतिशत दिया हुआ है, नंबर प्रतिशत 28% दिया हुआ है और ये कितने नंबर से फेल हो रहा है, 6 अंकों से। मतलब कि जो विद्यार्थी का नंबर प्रतिशत 28 दिया हुआ है, अगर ये इसके साथ 6 नंबर प्राप्त हो जाता तो ये न्यूनतम पासिंग मार्क तक पहुंच जाता है कि नहीं। तो पहला विद्यार्थी क्या हो जाएगा, 28% नंबर के साथ 6 नंबर से फेल हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि 28% में 6 जोड़ दिया तो उसके न्यूनतम पासिंग मार्क मिल गया। और उसके बाद जो दूसरा अन्य विद्यार्थी था, उस अन्य विद्यार्थी को क्या हुआ कि उसका जो नंबर प्रतिशत था वो था 56%, जो कि न्यूनतम पासिंग मार्क से अधिक नंबरों प्राप्त कर लिया था। कितना, 8। तो मतलब अगर हमको इसका न्यूनतम पासिंग मार्क अगर देखना होगा तो 56% में से हम 8 को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ये पहले विद्यार्थी का और ये अन्य विद्यार्थी का जो परसेंटेज और नंबर का जो मान आया है, ये दोनों किसको शो कर रहा है, न्यूनतम पासिंग या न्यूनतम पास अंक, ये दोनों हैं। मतलब कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कर क्या सकते हैं कि 28% प्लस 6% बराबर ये हो जाएगा 56% माइनस का 8% हो गया, क्योंकि दोनों अंक जो है क्या है, न्यूनतम पास अंक है। तो अब आप करेंगे क्या कि दोनों जो ये दिया हुआ है परसेंटेज को एक साइड करेंगे और नंबर को एक साइड करेंगे। तो देखिए ये 28% है और ये 56 प्लस का, जब इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 56%, बराबर इधर दिया हुआ है माइनस का 8 और प्लस का 6 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। तो 56 में से 28 जाएगा तो माइनस का 28% आएगा, क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है, बराबर -8 और -6 हो जाएगा माइनस का 14, क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा।
तो यहाँ से आ जाएगा 28% इज इक्वल टू 14, जो कि अंक को दिखा रहा है और ये परसेंटेज है। और इसमें पूछा क्या है कि हमें बताना है न्यूनतम पास मार्क्स बताना है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में कुल अंकों की संख्या, तो हमें निकालना इसमें है परीक्षा में कुल अंकों की संख्या। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, पहले अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 2% बराबर 14। तो यहाँ पर ये 14 कट जाएगा, तो यहाँ से आया क्या कि 2% इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और क्योंकि हमको 100% का मान निकालना है तो दोनों साइड में हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इस 2% में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू इस एक नंबर में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 दूनी ये हो जाएगा 100%, जो कि बराबर हो जाएगा 50 नंबर के। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने निकाल लिया कि परीक्षा का कुल अंक कितना है, परीक्षा का कुल अंक बराबर हो जाएगा 50। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अभी मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा कि इतना अगर माथापच्ची करेंगे तो कम से कम नहीं कुछ तो कुछ 4 मिनट 5 मिनट तो अच्छे से लग जाएगा आपका। तो इसको आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसको आपका ट्रिक बता देता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, बेसिक समझ लिया होगा कि करना क्या है कि दोनों का पहले न्यूनतम अंक हम निकाल लिए, बराबर करके सॉल्व कर लिए। लेकिन होता क्या है कि इसको इतना हमें लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, हमको तो डायरेक्ट इसको जो है करना क्या है, कैलकुलेशन करना है, आंसर निकालना है। तो इस टाइप का जब प्रश्न आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे, जिससे कि तुरंत इसका कैलकुलेशन हो जाए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहे एक स्टूडेंट जो दिया रहे, मतलब एक स्टूडेंट जो रहे वो पास हो रहा हो कुछ नंबर से, और जो सेकेंड स्टूडेंट हो वो क्या हो रहा हो, फेल हो रहा हो। तो इस कंडीशन में जब दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे कि दोनों प्रतिशत को घटा देंगे, मतलब कि अब कौन सा बड़ा है छोटा है तो नंबर बाद में पता लगेगा। तो मैं मानता हूँ पहला बड़ा है तो फर्स्ट माइनस सेकंड परसेंटेज, और जो दोनों का नंबर है मतलब कि फर्स्ट नंबर n1 प्लस सेकेंड नंबर, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जैसा कि आप यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर हुआ क्या है कि दोनों परसेंटेज को घटा दिया गया है, ठीक है, और दोनों नंबर को माइनस माइनस जोड़ दिया गया है। तो आपका जो इतना स्टेप है ये ना आता, डायरेक्ट जो दिया हुआ था परसेंटेज को घटा देते हैं और नंबर को जोड़ देते हैं, फिर बराबर करके जो क्वेश्चन पूछता है उसको आप कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके का बिल्कुल जो है, जो कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके ऊपर स्क्रीन पे, आप इसको देखिए, और इधर आपका जो है वो भी दिया हुआ है ऑप्शन, दोनों से इसको आप सॉल्व करिए। तब तक मैं इसको जो इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। जैसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरीके से दिया हुआ है कि ए किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। फिर क्या कर रहा है कि बी उसी परीक्षा में 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, तो परीक्षा पास होने का न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है कि उसमें एक लड़का पास हो रहा था और एक लड़का फेल हो रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों स्टूडेंट ही क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं न्यूनतम अंक, पहला दिया हुआ है 80, दूसरा 120, तीसरा 100 और चौथा दिया हुआ 140। तो आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि इसमें जो दिया हुआ है पहले विद्यार्थी का, फर्स्ट स्टूडेंट का, ये भी फेल है, ठीक है, ये भी फेल है। कितने में, 40% के साथ 20 अंकों के साथ 40% नंबर पाया है, और अगर इसको 20 नंबर और जुड़ मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन अभी ये फेल है
और दूसरे वाले का क्या कर रहा है, सेकंड स्टूडेंट का, कि ये जो है 35% अंक लाया है पेपर में, और अगर इसको 30 नंबर और मिल जाते हैं, अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये पास हो जाता। तो कुल मिला के दिया क्या गया है इसको जल्दी से हल करने के लिए, ये भी फेल है और ये भी क्या है, फेल है। तो जब दोनों स्टूडेंट जब फेल होते रहेंगे तो उस कंडीशन में नियम में अंतर क्या आएगा, जो परसेंटेज टाइप का जो मैंने नियम आपको बताया था कि दोनों का परसेंटेज घटाएंगे, ये तो वही रहेगा, मतलब कि 40 में से हम 35 को घटा देंगे। या मैंने जो पहले आपको बताया उसको लिख लेता हूँ। मैंने जब आपको क्या बताया था कि जब एक पास और एक फेल हो तो क्या नियम निकलेगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड परसेंटेज, ये तो सेम रहेगा। लेकिन अगर दोनों विद्यार्थी अगर फेल हो रहे हैं तो दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, उसके जगह घटा देंगे। मतलब कि जो बड़ा रहेगा इसमें से, मान लेते हैं मैं फर्स्ट ही लिख देता हूँ, फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या नंबर। तो देखिए फर्स्ट का परसेंटेज मैंने क्या कहा, जो बड़ा रहेगा वही लिखेंगे। तो 30 माइनस 20, 30 माइनस 20% बराबर, पहला नंबर कौन सा दिया हुआ है, 40 माइनस 35 है, सॉरी परसेंटेज में 40 माइनस 35% बराबर नंबर में 30 माइनस 20। तो यहाँ से क्या हो गया, 40 में से 35 जब घटाएंगे परसेंटेज तो ये हो जाएगा 5%, जो कि बराबर हो जाएगा 30 में से 20 घटेगा तो 10। तो इस तरीके से 5% बराबर हो गया 10 नंबर। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक, क्वेश्चन में जैसा कि पूछ रहा है कि पास के लिए न्यूनतम अंक, तो दोस्तों पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है, आप चाहें तो पहले 5% से पूरा 100% निकालें, फिर उसके बाद 40% में 20 अंक जोड़ें, ठीक है। या तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए पास होने के लिए न्यूनतम अंक यही है ना, 40 में अगर परसेंट में अगर 20 नंबर जोड़ देंगे तो वो विद्यार्थी क्या हो जाएगा कि पास हो जाएगा। और इसमें अंक नंबर में दिया हुआ है तो हम कर भी सकते हैं। तो देखिए 5% बराबर है कितने के, 10 नंबर के। तो अगर इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 8% बराबर 10 × 8 हो जाएगा, मतलब कि 8 × 5 40%, जो कि हो जाएगा 80 के। तो न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा 80 प्लस इसमें 20 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 नंबर। तो इस तरीके से पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हो जाएंगे 100, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब अगर आपको लग रहा होगा सर आपने इससे निकाला, अगर हम 35% को लेते तब कैसे होता, तो कुछ ना करते हैं, इसमें हम दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता 5 सते 35% इज इक्वल टू, इस 35% में 7 से गुणा करते 10 दाम में 70 हो जाता, और इसमें हमको 30 जोड़ देते हैं और तब ये हो जाता 100। तो मतलब कोई भी कंडीशन करते हैं आपका आंसर आ ही जाता। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार।